मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि आप में से तमाम लोग इस मुद्दे से पहले से परिचित होंगे, चूँकि अखबारों के माध्यम से भी इस पे काफ़ी चर्चा हुई है और ख़ास करके यूट्यूब चैनल्स पे हम देख रहे हैं। चंडीगढ़ से सूरत तक डेमोक्रेसी की क्या सूरत हमें दिखाई दे रही है, मेरी चर्चा का विषय यही होगा। हमने देखा कि चंडीगढ़ में तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसने रूलिंग पार्टी के पक्ष में अपोजिशन कैंडिडेट्स को जो वोट मिले थे, खुद ही कैमरे में देखते हुए उन्हें इनवैलिड कर दिया, अपने कलम से उसे खारिज कर दिया और उसमें कुछ ऐसी चीजें कर दी कि कहा कि तो इनवैलिड है। सूरत में तो अद्भुत हो गया। सूरत ने डेमोक्रेसी की पूरी परिभाषा बदल दी। डेमोक्रेसी में कहते हैं जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन वह तो बाय द पीपल की पूरी संभावना ही वहां पे खत्म हो गई। हालांकि वो अभी गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी बाद की बात है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने वाले जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो मेंबर्स वैसे ही सेलेक्ट होते रहेंगे जैसे कि सूरत में हुआ है, तो इलेक्शन तो बेमानी हो जाएगा। हमने इतने चुनाव कराए, हम रिटर्निंग ऑफिसर रहे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहे कलेक्टर की हैसियत से, और रिटर्निंग ऑफिसर भी रहे कलेक्टर की हैसियत से, एसडीओ के रूप में भी हम रिटर्निंग ऑफिसर रहे, ऑब्जर्वर रहे। पूरे देश भर में कई जगहों पे हमने जाके चुनाव देखा कैसे होता है, और उसके संचालन में जो भी इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा था, जो ड्यूटी दी थी, उसका पालन किया। लेकिन चाहे चंडीगढ़ हो, सूरत के बारे में तो मतलब ये तो कल्पना के परे हो सकता है, परे हुआ कि ऐसी भी स्थिति किसी ऑब्जर्वर के सामने आएगी जो हम बैठा हुआ सर्टिफिकेट लेते हुए ऐसे व्यक्ति को देखेगा जिसके समर्थन में चाहे अपोजिशन हो चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, सबने विड्रॉ कर लिए या उनके नामांकन पत्र को कुछ आधारों पर खारिज कर दिया गया। सूरत में जो प्रपोजर थे और कैंडिडेट के अपने रिश्तेदार थे और अपने पार्टनर थे, वे अगर एफिडेविट दे देते हैं स्क्रूटनी के एक दिन पहले कि हमारा हस्ताक्षर जाली है, तो जिसने जाली हस्ताक्षर कराया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसको जेल में चले जाना चाहिए। या अगर ये गलत कह रहे हैं, एफिडेविट गलत दिया, तो इन्हें जेल जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य तो यह हुआ कि वह कैंडिडेट जिसके प्रपोजर्स ने एफिडेविट दे दिया कि हमारा हस्ताक्षर जाली है, वो गायब हो गया। और भयानक रहा कि जो उसका जो दूसरा कैंडिडेट सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में जो था, उसके भी प्रपोजर को पहले वाले कैंडिडेट के ही किसी रिश्तेदार ने, कहते हैं भतीजे ने, वो प्रपोजर बना था। और स्वाभाविक सी बात है कि उसने अपना एफिडेविट दे दिया कि हमारा जाली है, और दोनों को रिटर्निंग ऑफिसर ने बुलाया, आने का सवाल नहीं था, खारिज हो गया। और इसके बाद मजेदार ये रहा कि जो बाकी 8 उम्मीदवार बताए जाते हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय कहे जाने वाली पार्टी का भी उम्मीदवार है, वो बेचारा भाग करके कहीं चला गया कि सब मुझे कहीं पकड़ वकड़ नहीं ले। और उसको अखबारों में जो खबरें आई हैं कि गुजरात के क्राइम ब्रांच ने उसको लोकेट किया और उसे पकड़ कर लाया गया ली मेरिडियन होटल में, जहां पे जो कैंडिडेट जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है वे बैठे थे, उनके लोग बैठे थे। अब उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उसकी सहमति ली गई होगी, या पहले वाले कैंडिडेट के प्रपोजर्स ने जो एफिडेविट दिया और वो कैंडिडेट गायब हो गया, वो किस तरह से गायब हो गया, किस तरह से नमूदार नहीं हो रहा है। उसके जो दूसरे समर्थक हैं वो वहां पे हंगामा उसके घर के सामने मचाए हुए हैं। ये सहज सहज समझा जा सकता है कि कैसे लोगों को मतलब इस तरह से करने की नौबत आई। और बाकी इंडिपेंडेंट्स ने वही प्रक्रिया अपनाई गई, विड्रॉ कर लिया। अब पहली बात तो ये समझ में आती है कि भाई अगर तुम्हें विड्रॉ करना था तो तुमने नॉमिनेशन क्यों फाइल किया था, और अगर तुम्हें
कारण कुछ रहा होगा, नॉमिनेशन फाइल करने का भी कारण रहा होगा, बिना कारण तो कुछ घटित होता नहीं। तो नॉमिनेशन फाइल करने का कुछ कारण रहा होगा, विड्रॉ करने का कारण रहा होगा। तो क्या जनता को नहीं जानना चाहिए कि कौन सा कारण है जिसके वजह से तुमने नॉमिनेशन फाइल पहले किया और फिर विड्रॉ किया, बताना चाहिए। मेरी समझ ये है, जो अखबारों को पढ़ने के बाद और इस पे बहुत सारे कार्यक्रम देखने के बाद आई है, इसीलिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं, कि जो राजनीति में स्तर है, पहले चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे जीते हुए जो लोग थे वे दल बदल करते, अब तक नई परिपाटी हो गई कि अपने पार्टी से इस्तीफा देते और इसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, उसके सिंबल पे चुनाव लड़के पुनः वापस आ जाते। अब एक उस परिपाटी के बाद एक कदम आगे बढ़ा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से वोट को इनवैलिड करा लो यदि कम वोट है, और नहीं तो फिर कैंडिडेट्स को विड्रॉ करा लो। जनता गई चूल्हे भाड़ में, डेमोक्रेसी में जनता का कोई मतलब नहीं रह गया। ये स्थिति हो रही है, यानी खेल हो रहा है। और सभी जानते हैं कि पद पैसे के प्रलोभन के कारण ही दल बदल भी होते रहे हैं, सरकारें भी गिरती और बनती रही हैं, और यह पद और पैसे के प्रलोभन के कारण ही सब कुछ हुआ होगा जो सूरत में हुआ है। तो सूरत की असली सूरत तो पहले डायमंड के पॉलिशिंग के बारे में थी। तमाम मजदूर वहां पर इस काम में लगे हुए हैं, काफी बिजनेसमैन इस काम में लगे हुए हैं, और सूरत हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। लेकिन ये राजनीति के व्यापार का भी केंद्र सूरत बन गया। शायद बहुत सारे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे, लेकिन ये पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। ये बात भारत के प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं एक काले दिन के रूप में आया हुआ है। अब निर्वाचन आयोग इस पर चुप है, कोर्ट्स में शायद कोई नहीं गया होगा या गया होगा नहीं कह सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सूरत की जनता भी उदासीन है, चुप है। जिस कैंडिडेट ने प्रपोजर्स अपने रिश्तेदारों को और अपने पार्टनर को दिया, उस कैंडिडेट के प्रपोजर्स ने जब एफिडेविट दे दिया, उनको लाने में नाकामयाब रहा तो अभी गायब हो गया। और उसके जिन्होंने आशा बंधा रखी थी उससे कि साहब ये चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी, तो वे लोग जब उसे घर पे गए हैं तो पता चला वो गायब है और अभी तक उसका कोई बयान में नहीं आ रहा। ये निश्चित तौर से दुखी करने वाली बात है उन लोगों को जो प्रजातंत्र में अभी भी यकीन रखते हैं, जो अभी भी मानते हैं कि प्रजातंत्र के माध्यम से जनता अपने सही प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती है। अब अगर ड्राइंग रूम में ही बैठ करके सारा कुछ तय हो जाए, तब तो इस देश का कौन मालिक है आप समझ सकते हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान ही मालिक है, और भगवान तो क्या मालिक है, जब इंसान अपनी मदद नहीं करेगा भगवान क्या करेंगे, जैसा कहा भी जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सूरत के आम जनता की उदासीनता है, या तो वह प्रजातंत्र के प्रति उदासीन है, या जिस कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया गया उसके समर्थन में बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग यानी कम संख्या वाले लोग हैं जो उसको नहीं चाहते रहेंगे, वो भी चुप हैं। क्योंकि किसके लिए लड़ें, किसके लिए आए, और यही उदासीनता इस देश के प्रजातंत्र को खत्म करेगी किसी दिन। इतने से ही हमें दुखी नहीं होने की आवश्यकता है कि लोग गर्मी के वजह से अन्य कारणों से चुनाव के समय बूथों पर नहीं जाते। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें बूथों पर कम लोग आए। हम इस बात के लिए भी दुखी होना चाहिए कि लोग प्रजातंत्र को लेकर के ही उदासीन हो रहे हैं, और यह उदासीनता ही प्रजातंत्र के लिए घातक होगी, इस देश के लिए घातक होगी। ये देश कहां जा रहा है आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि देश में एक अथॉरिटेरियन रजीम क्यों देश जा रहा है। देश प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि उसके ऊपर चाबुक चलाने वाला ही शासक आना चाहिए, क्योंकि वो समझता है कि जिन लोगों को वोट देता है उनका कोई मायने मकसद रह नहीं गया है, क्योंकि वो जिस तरीके से आचरण चुनाव के समय करते हैं, चुनाव के बाद करते हैं, वह आचरण जनता के लिए शोभनीय नहीं रह जाता, ऐसा हमें लगता है। अब आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में प्रजातंत्र की सूरत क्या होगी? आप क्या समझते हैं कि क्या प्रजातंत्र की इसी सूरत को हमें चलते रहने देना चाहिए? क्या हमें प्रजातंत्र के प्रति उदासीन रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए?
आप जो समझते हैं ज़रूर अपनी टिप्पणियों में अंकित करें, और अगर मेरे इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।